आज रूसी हमले का तीसरा दिन है और कीव में जबरदस्त हमला किया गया है रूस की ओर से और रूस की सेना बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई राजधानी कीव में रूस का यह सबसे बड़ा हमला जिसमें रिहायशी इमारत को भी नुकसान पहुंचाया गया है। रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला किया गया है। रॉकेट से यह हमला किया गया और रूसी हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है। ये रिहायशी बिल्डिंग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बहुमंजिला इमारत, रॉकेट से ये हमला किया गया और आप देख रहे हैं किस तरह से इस बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कितने बड़े पैमाने पर यह नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही का मंजर देखा जा सकता है। लगातार बमबारी की जा रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और रूसी सेना पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई और कीव पर किसी तरह से कब्जा जमा लिया जाए और नुकसान पहुंचाया गया है एयरफील्ड्स को। और अभी रूस की जो सेना है उसकी ओर से दावा किया जा रहा है 821 सैन्य ठिकानों को अभी तक तबाह किया जा चुका है। 14 मिलिट्री एयरफील्ड, 14 सैन्य हवाई पोस्ट तबाह कर दिए गए हैं। मेलिटोपोल पर कब्जा जमाने में रूसी सेना को कामयाबी मिल चुकी है। 9 यूएवी, 87 टैंक, 118 सैन्य गाड़ियां, 28 रॉकेट लॉन्चर, 24 एंटीक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा रूसी सेना की ओर से किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि वो रूसी सेना को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जद्दोजहद दोनों सेनाओं के बीच जारी है। ये आमने सामने की लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कीव में और कीव पर ही ये किसी तरह से कब्जा जमाया जाए, ये रूसी सेना उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई और वहां पर एयरपोर्ट पे भी बताया जा रहा है वहां पर भी हमले की ये कोशिश की गई है। तो कोशिश यही है कि जितने भी सैन्य ठिकाने हैं और खास तौर पर राजधानी, अगर आप राजधानी में घुस जाते हैं तो फिर उसके बाद ये पूरी तरह से जो इसका परिणाम होगा वो अब रूस के पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि अगर राजधानी कंट्रोल में आ जाती है तो फिर यूक्रेन की जो सेना है उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा। और इसी दिशा में ये चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तबाही का मंजर आप देख ही रहे हैं। ये यूक्रेन की राजधानी कीव जहां पर ये आज का सबसे बड़ा हमला किया गया। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया किस तरह से गोलीबारी, बमबारी, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च लगातार किए जा रहे हैं रूसी सेना की ओर से और वो तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेलिटोपोल पर कब्जा जमा लिया है रूसी सेना ने और रॉकेट लॉन्चर वहां पर दागे जा रहे हैं। और जो पहले रूस की ओर से कहा जा रहा था कि सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। रिहायशी इमारतों को भी वहां पर नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि सिविलियन डैमेज भी हो रहा है। लेकिन कितना हो रहा है इसको लेकर कभी भी आंकड़े कभी स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये रूसी सेना की जो मंशा है वो साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रही है। वो किसी तरह से हावी होती हुई दिखाई दे रही है यूक्रेन की सेना पर। और यूक्रेन की जो सैन्य क्षमता है वो हम सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन की सैन्य क्षमता इतनी नहीं है कि वो बहुत दिन तक रूसी सेना का सामना कर पाए। उनकी फाइटर प्लेन्स की बात की जाए, सैनिकों की बात की जाए, रॉकेट लॉन्चर्स की बात की जाए, रूस की सैन्य क्षमता कहीं ज्यादा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से चेतावनी दी गई है, लंबे युद्ध के लिए दुनिया तैयार रहे। ये बड़ा स्टेटमेंट फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जिनसे बातचीत की थी कुछ देर पहले ज़ेलेंस्की ने, और हमने आपको बताया था कि ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अब जो रूस विरोधी गठबंधन है वो तैयार करने की कोशिश लगातार ज़ेलेंस्की कर रहे थे और उनकी ओर से दावा किया गया था कि मदद उन तक पहुंचनी शुरू हो गई है। सैन्य मदद पहुंचाए पूरी दुनिया, ये उनकी ओर से अपील की गई थी और उनकी ओर से कम यही दावा किया जा रहा है कि ये सैन्य मदद उन तक पहुंचनी शुरू हो गई है और ये रूस विरोधी गठबंधन जो है वो अब आगे बढ़ेगा, रूस पर दबाव बनाया जाएगा और ये युद्ध लंबा चलेगा। अब ये बहुत ही बड़ा बयान है। मैक्रो जब ये कहते हैं कि लंबे युद्ध के लिए दुनिया तैयार रहे, इसका क्या मतलब है? जल्दी से एक कमेंट मेजर जनरल एसपी सिन्हा। स्वरूप होते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर भी वॉरफेयर का एक स्वरूप है। शिवाजी क्या करते थे? पहाड़ में घुस जाते, जंगल में गायब हो जाते थे, आते थे, स्ट्राइक करते थे, चले जाते थे। तो मेरा ख्याल है यदि मिलिट्री डिफीट होता है उसके बाद मैक्रोन जो इशारा दे रहे हैं वो इशारा दे रहे हैं गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ कि अनरेस्ट ख़त्म नहीं होगा, या सिविल अनरेस्ट चलता रहेगा। तो जो लोन वोल्फ टेक्निक है या ऐसे टेक्निक है, देखिए क्राउड में कौन आप पर अटैक करने जा रहा है, किस माध्यम से, बड़ा कहना मुश्किल है। और अक्रॉस द बोर्ड सब सिविलियंस को आप मार नहीं सकती हैं। ह्यूमन राइट्स इश्यू होगा, तरह तरह के इश्यू होंगे। तो ये जो गृह युद्ध की स्थिति बन रही है ये चलती रहेगी, भयंकर रहेगी, इसके तरफ इशारा कर रहे हैं मैक्रोन। जी, ऐड करना चाह रहे हो रविंद्र सचदेव। जनरल साहब जो कह रहे हैं एब्सोल्युटली, आई थिंक लॉन्ग वॉर के एक और मीनिंग हो सकता है विद योर परमिशन सर,
इन द सेंस कि दुनिया को ये जो डिवाइड हो गया, ये तो रहेगा यूक्रेन के अंदर, अनार्की, केओस, जो भी आप कह लीजिए सारा, राइट, सिविल वॉर। डिपेंड करेगा कितने रशियन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड है, जितने ज्यादा सड़कों पे उतने ज्यादा टारगेट्स होंगे, व्हाटएवर होगा। बट जो लंबी वॉर दुनिया के सामने एक और है, इसी के साथ इज द डिवाइड जो अब आ गया है पूरा, राइट, ये एक मेजर दरार आ गई है। जो आप कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो दो भागों में अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये जो डिवीजन है, ये अब हालात जो हैं और खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ये बात कह रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं लंबे युद्ध के लिए तैयार रहिए, यानी कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा यहां पर दिखाई दे रहा है। दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है, और लगातार अगर यूक्रेन में इस तरह के हालात बनते हैं कि वहां पर सिविल अनरेस्ट होता है, वहां के जो नागरिक हैं वो जो रूस उन पर थोपने की कोशिश कर रहा है वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो बाहर के देशों से लगातार उनको मदद किसी न किसी तरीके से पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि वहां पर ये अनरेस्ट बरकरार रहे। तो ये स्थितियां जो हैं काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि लंबे युद्ध के लिए दुनिया तैयार रहे, ये युद्ध लंबा चलेगा। ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का ये स्टेटमेंट ये बताने के लिए काफी है कि परिस्थितियां अभी ठीक नहीं होने वाली हैं। मैक्रो का ये बयान कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का ये बड़ा खतरा है, कम से कम हम ये समझ सकते हैं कि जो हम ये मान रहे थे कि वहां पर रूस का कब्जा हो जाएगा, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, बाकी देशों को चिंता करने की जरूरत है, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कह रहे हैं कि वहां पर सैन्य मदद अगर पहुंच रही है, और हो सकता है कि फ्रांस के इस कदम के बाद जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो भी मदद की पेशकश करते हैं और वहां पर इस तरह से सैन्य मदद आगे पहुंचती रही, तो ये हालात वहां पर और भी ज्यादा बिगड़ते चले जाएंगे। अशांति का जो फेज है मुझे लगता है चलता रहेगा। तो आपको बता दें, ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो जिन्होंने कहा है कि लंबे युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, और ये तीसरा विश्व युद्ध का जो खतरा है ये मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़ेलेंस्की जो लगातार दुनिया से अपील कर रहे थे कि हमें मदद चाहिए, हमें सैन्य मदद कीजिए, रूस को पूरी तरह से आइसोलेट कर दीजिए, हर प्लेटफॉर्म से उसे निकाल दीजिए, और रूस को ये सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उसी को कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसा बाकी देशों के साथ भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे थे कि पुतिन यहीं पर थमने वाले नहीं हैं, जो बाकी देश हैं, क्योंकि उनका जो सपना रहा है, जो टीस है उनके मन में, जो अखंड रूस का सपना वो देखते रहे हैं, जिस तरह से सोवियत यूनियन जो है उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसे टूटते हुए देखा है, बर्लिन वॉल को उन्होंने अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखा है, तो ये जो डिसइंटीग्रेशन उन्होंने अपने सामने होते हुए देखा, ये टीस जो है उनके मन में वो बरकरार है। जो उनके इरादे हैं, जिन इरादों पर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन अब जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ये कहते हैं कि हम मदद पहुंचा रहे हैं, हथियार रास्ते में हैं, ज़ेलेंस्की अपील भी करते रहे हैं पूरी दुनिया से कि उन्हें यह मदद पहुंचनी चाहिए, और वो युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, वो छोड़ने वाले नहीं हैं इस युद्ध को बीच में। हालांकि अमेरिका की ओर से भी प्रस्ताव दिया गया कि वो वहां से सेफली इवैक्यूएट कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया। ज़ेलेंस्की के तेवर यह बताने के लिए काफी है कि वो युद्ध के मैदान को छोड़ने वाले नहीं हैं, वो रूसी सेना का पूरा सामना करने के लिए तैयार है, वो इस चुनौती को पूरी तरह से इसका मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद चाहिए दुनिया के बाकी देशों की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.